अस्सलाम वालेकुम, अली हसनैन शाह है। तख्लीक के प्लेटफॉर्म से हम काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 2026 रियल इस्टेट के लिए कैसा रहेगा? क्या इसमें रियल इस्टेट पाकिस्तान में ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? और अगर आप इन्वेस्टर हैं या डेवलपर हैं, अपार्टमेंट या कमर्शियल यूनिट खरीदना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। तो आइए चलते हैं वीडियो में। इस वीडियो में ना तो हाइप होगी, ना ही रियल एस्टेट एजेंट्स की कहानियां होंगी, और ना ही नेक्स्ट डीएचए कहां बनने जा रहा है इस किस्म की बात, बल्कि इसमें हम बात करेंगे फैक्ट्स की, मार्केट साइकिल्स की और स्मार्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि 2023-24 में पाकिस्तान में अल्टीमेट किस्म की जो रुपी डिप्रिसिएशन चल रही थी, डॉलर बहुत ऊपर जा रहा था, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट जो थे वो या तो स्टॉल हो चुके थे या कॉन्ट्रैक्टर क्योंकि पैसे नहीं दे पा रहा था तो कॉन्ट्रैक्टर भाग गया था प्रोजेक्ट छोड़। इस किस्म के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में काफ़ी स्लो डाउन आया हुआ था। इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट थे वो काफ़ी हाई थे। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट को नीचे लाया गया, और इस वक्त इंटरेस्ट रेट रिसेंटली रिड्यूस करके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 10.5% पे लेके आए हैं। अब ये जो 2025 था वो ग्रेजुअल नॉर्मलाइजेशन का साल था। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने शुरू हुई, और हमने ये देखा कि जो रियल इस्टेट है उसमें जो एंड यूज़र है, क्योंकि आपको पता है कि ना तो पाकिस्तान में आबादी का फैलाव कम हो रहा है, लोग बच्चे भी पैदा कर रहे हैं और आबादी बढ़ भी रही है। उसके साथ साथ जो अर्बन एरियाज़ हैं जैसे केएलआई है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ पे रेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। शहरों के पास के इलाके होते हैं उनमें मूव कर रहे होते हैं, जो कि कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव होते हैं। वहाँ पे वो लैंड परचेज करके अपना घर बनाते हैं या अपार्टमेंट बाय। अब 2026 के लिए जो असम्पशंस हम करने चाह रहे हैं वो ये है कि इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आ चुके हैं, और इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में है, और जो रुपी वोलेटिलिटी है वो भी कंट्रोल में है, जो कि आप देख सकते हैं कि 2025 में कदरे बेहतर रही है और पाकिस्तानी रुपी का कदरे स्ट्रांग रहा है। एक हिस्टोरिकल रूल याद रखेंगे, जो रियल एस्टेट है वो हमेशा देर से मूव करती है। जब इंटरेस्ट रेट गिरने लगते हैं तो उसके कुछ अरसे बाद प्रॉपर्टी मूव करती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनने की, लास्ट 2 से 3 साल में जो नई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन थी वो कम हुई, डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट्स डिले किए, और जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट थी, प्राइसेस से उन्होंने मार्जिन को बिल्कुल क्रश कर। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो फ्यूचर है उसमें डिमांड अब बढ़ेगी, और जो में सप्लाई कम है, तो आपको पता है सप्लाई और डिमांड का रूल कि जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस से ऊपर की तरफ जाओ। अब डिमांड साइड की बात करते हैं कि 2026 में कौन बायर होगा, कौन खरीदेगा प्रॉपर्टी। तो डिमांड के 4 स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स नजर आते हैं। एक तो एंड यूजर, जो लोग आबादी के प्रेशर की वजह से शहरों से मूव आउट करते हैं, बड़े शहरों से, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ पे रेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो वो शहर से बाहर आते हैं और वहां पे आगे वो प्रॉपर्टी खरीद, क्योंकि शादियां, फैमिली की ग्रोथ और अर्बन माइग्रेशन, ये चीजें रुकती नहीं हैं। दूसरी चीज ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो कि टेंजिबल चीजों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, और पाकिस्तान रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म स्टोर ऑफ वैल्यू समझते हैं। स्पेशली जो गल्फ में, मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, इनको पता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए वहां नहीं रह सकते, वहां की नेशनलिटी नहीं ले सकते। इस वजह से उन्होंने वापस आने के लिए कोई ना कोई अपना प्लॉट, इसके अलावा कोई घर बनाना होता है, तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टोर ऑफ वैल्यू और अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन समझते हैं। तीसरा जो स्ट्रॉन्ग ड्राइवर है वो स्मार्ट इन्वेस्टर है। जैसे फ्लिपिंग पे बिलीव नहीं करता कि मैं इसको रोटेट करूं, कुछ पैसे बना लूं, बल्कि वो रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन दिखेगा। और चौथा ड्राइवर कमर्शियल एंड मिक्स यूज डिमांड है, जिसमें ऑफिस, कमर्शियल स्पेसेस और सर्विस डिपार्टमेंट शामिल हैं। ये सेगमेंट रेजिडेंशियल से ज्यादा रेजिलियंट होता है। 2026 में एक इन्वेस्टर के माइंडसेट में शिफ्ट आ रहा है। 2026 में इन्वेस्टर सिर्फ यही नहीं पूछेगा कि मेरी जो ये प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी, बल्कि वो ये पूछेगा कि इस एसेट से मैं कैश फ्लो कैसे जनरेट, और यहीं से वैल्यू एडेड रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ट्रेडिशनल मॉडल में लोग क्या करते हैं कि अगर वो अपार्टमेंट खरीदते हैं तो या तो अपार्टमेंट खाली पड़ा रहता है या फिर उसको मंथली रेंट पर चढ़ा देते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि लो रेंटल यील्ड आती है, एसेट अंडर यूटिलाइज भी होता है, और उसके साथ साथ लो रेंटल यील्ड होती है। कभी वो हो सकता है कि कई महीने खाली पड़ा रहे, और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोडक्शन भी कम है। अब दूसरा मॉडल देखें जो कि वैल्यू एडेड मॉडल है। जो मॉडर्न मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे कि हमने लेजेंड 46 बनाया है, इसमें अपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम सर्विस्ड अपार्टमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। सिनेरियो ये है कि आपने एक अपार्टमेंट खरीदा, आपने उसे फर्निश किया, और फिर उसको खाली छोड़ने की बजाय प्रोफेशनल डेवलपर के साथ पार्टनर किया, जिसने उसको मैनेज करना शुरू कर दिया सर्विस अपार्टमेंट के तौर पे। एयरबीएनबी स्टाइल शॉर्ट टर्म रेंटल स्टेज को टारगेट करेगा। इसमें रेंटल यील्ड में नुमाया फर्क है। मंथली इनकम फिक्स होती है, लेकिन उसकी अपसाइड लिमिटेड है। सर्विस डिपार्टमेंट में डायनामिक प्राइसिंग होती है, और इसके साथ साथ बेटर ऑक्यूपेंसी होती है, और जो रेंटल इनकम है वो इसमें 2x से 3x हायर रेंटल इनकम का पोटेंशियल होता है एज कम्पेयर टू मंथली इनकम। ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि ये जो मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं उनमें ये
अपार्टमेंट मॉडल, सर्विस अपार्टमेंट मॉडल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जा रहा है। जो लोग कंबाइन करेंगे लोकेशन को, बिल्डिंग क्वालिटी को और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को, वो 2026 के साइकिल के विनर्स होंगे। इसलिए आज की जो रियल एस्टेट है वो सिर्फ फाइल्स में, प्लॉट्स में और स्पेकुलेशन का गेम नहीं रहा, ये एसेट यूटिलाइजेशन और कैश फ्लो स्ट्रेटजी का गेम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि 2026 में क्या रियल एस्टेट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? तो इसका सीधा सा जवाब है कि जो ओवरऑल मार्केट है वो बूम नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे टैक्सेस के इश्यूज होते हैं और जो प्रॉपर्टी है किस जगह पे लोकेटेड है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपर ही कैसा है, बिल्डर कैसा है, टाउन प्लानिंग कैसी की जा रही है, तो ये चीजें सिलेक्टिव होंगी। उनमें से जो अच्छी विनर्स होंगे, जिनकी लोकेशन अच्छी होगी, जिनकी मैनेजमेंट अच्छी होगी, दे विल बी द विनर्स। ओवरऑल मार्केट बूम नहीं करेगी बल्कि सिलेक्टिव सेगमेंट्स ग्रो करेंगे। 2026 होगा कैश फ्लो का साल, क्वालिटी का साल और स्मार्ट इन्वेस्टर्स का साल। जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स, नियरली कंप्लीट या फिर फुली कंप्लीटेड एसेट्स, रेंटल पोटेंशियल के ऊपर फोकस करेंगे, वही पैसा बनाएंगे। अगर आप 2026 में रियल एस्टेट से अच्छे पैसे बनाना चाहते हैं तो अपार्टमेंट खरीदकर उसे खाली मत रखें, बल्कि उसको उसमें वैल्यू एडिशन करें। सिर्फ एप्रिसिएशन पे बैठ ना करें, एसेट को प्रोडक्टिव बनाएं, उसमें वैल्यू ऐड करें, उसे फर्निश करें और राइट पार्टनर चूज करें उसको मैनेज कर सके। याद रखें, रियल एस्टेट तब काम करता है जब आप उसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर अभी तक हमारे चैनल तख्लीक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। 2026 में आपके लिए हम जबरदस्त किस्म के एनालिसिस और डिटेल्ड इन डेप्थ रिसर्च लेकर आ रहे हैं। और आपके ख्याल में 2026 में पाकिस्तान की रियल एस्टेट कैसा परफॉर्म करेगी और वो कौन सा ऐसा कैटलिस्ट है जो इसको ऊपर लेके जा सकता है? अपनी राय से कमेंट में जरूर आप। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे।